ओम शायद सबसे ज्यादा फेमस संस्कृत मंत्र है, एक पवित्र शब्द जिसका बहुत गहरा मतलब और महत्व है। इसे ब्रह्मांड की पहली आवाज माना जाता है, वो आवाज जिससे पूरी सृष्टि बनी। सदियों से आध्यात्मिक साधक दिव्य से जुड़ने, चेतना की उच्च अवस्थाओं को प्राप्त करने और अंदरूनी शांति का अनुभव करने के लिए ओम का जाप करते आ रहे हैं। यह निबंध ओम की उत्पत्ति, अर्थ और वैज्ञानिक आधार के बारे में बताता है और आधुनिक दुनिया में इसकी स्थायी प्रासंगिकता पर प्रकाश डालता है। ओम की उत्पत्ति प्राचीन भारत में खोजी जा सकती है, जहां यह हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और अन्य आध्यात्मिक परंपराओं में एक पवित्र ध्वनि के रूप में उभरा। हिंदू धर्म में ओम को सर्वोच्च आध्यात्मिक प्रतीक माना जाता है, जो ब्रह्म के सार का प्रतिनिधित्व करता है। जो अंतिम वास्तविकता है। ऐसा माना जाता है कि ओम का जाप करने से व्यक्ति अपने भीतर ईश्वर का अनुभव कर सकता है और ब्रह्मांडीय चेतना से जुड़ सकता है। ओम को आदि ध्वनि मानने की अवधारणा वेदों से जुड़ी है, जो हिंदू धर्म के सबसे पुराने पवित्र ग्रंथ हैं। मांडुक्य उपनिषद, जो पूरी तरह से ओम को समर्पित एक ग्रंथ है, इसे उस ध्वनि के रूप में वर्णित करता है जो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है, दोनों प्रकट और अप्रकट। ऐसा कहा जाता है कि सृष्टि से पहले केवल ओम का कंपन था और इसी कंपन से पूरा ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ। छांदोग्य उपनिषद ओम की तुलना धनुष की प्रत्यंचा छोड़े जाने पर निकलने वाली ध्वनि से करता है, जो आत्मा को जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति का प्रतीक है। ऐसा माना जाता है कि ओम का जाप करने से व्यक्ति भौतिक शरीर की सीमाओं को पार कर सकता है और मुक्ति प्राप्त कर सकता है। ओम का महत्व सिर्फ हिंदू धर्म तक ही सीमित नहीं है। बौद्ध धर्म में ओम को बुद्ध के शरीर, वाणी और मन का प्रतिनिधित्व करने वाला एक पवित्र शब्द माना जाता है। बौद्ध प्रार्थनाओं और ध्यान के शुरुआत और अंत में अक्सर इसका जाप किया जाता है, जो मन की शुद्धि और ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक है। जैन धर्म में ओम अस्तित्व के 5 शाश्वत पदार्थों का प्रतिनिधित्व करता है: आत्मा, पदार्थ, समय, स्थान और गति। ओम का जाप इन मूलभूत तत्वों से जुड़ने और आध्यात्मिक मुक्ति प्राप्त करने के तरीके के रूप में देखा जाता है। ओम शब्द 3 ध्वनियों से बना है: अ, उ और म। ये 3 ध्वनियां हिंदू दर्शन में विभिन्न त्रिगुणों का प्रतिनिधित्व करती हैं, जिनमें शामिल हैं चेतना की 3 अवस्थाएं, जागृत, स्वप्न और गहन निद्रा। हिंदू त्रिमूर्ति के 3 देवता ब्रह्मा, विष्णु और शिव, और 3 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। ओम की यह त्रिगुणी प्रकृति ब्रह्मांड में सभी चीजों की परस्पर इंटरकनेक्टेडनेस को दर्शाती है। यह बताता है कि अंतिम वास्तविकता एक वचन नहीं बल्कि बहुआयामी है, जिसमें अस्तित्व के सभी पहलू शामिल हैं। भाग 5, ध्यान के लिए एक उपकरण के रूप में ओम। सदियों से ओम का उपयोग ध्यान के लिए एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में किया जाता रहा है। ओम के जाप का मन पर शांत और केंद्रित करने वाला प्रभाव पड़ता है, जिससे साधक अपने विचारों को शांत कर पाते हैं और अपने भीतर के आत्म से जुड़ पाते हैं। ओम के लंबे समय तक जाप से शरीर के भीतर एक गूंजन पैदा होता है। माना जाता है कि इसके कई शारीरिक और मानसिक लाभ हैं। जब सही तरीके से जाप किया जाता है, तो ओम तनाव और चिंता को कम करते हुए गहरी विश्रांति की स्थिति उत्प्रेरण कर सकता है। शब्द के लयबद्ध दोहराव से श्वास पैटर्न को विनियमित करने, रक्तचाप को कम करने और शांति और खुशहाली की भावना को बढ़ावा देने में मदद मिलती है। भाग 6, ध्वनि और कंपन का विज्ञान। आधुनिक विज्ञान ने मानव शरीर और मन पर ध्वनि और कंपन के प्रभावों का पता लगाना शुरू कर दिया है।
अध्ययनों से पता चला है कि कुछ आवृत्तियों का हमारे शरीर विज्ञान और मनोविज्ञान पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है। ध्वनि चिकित्सा, जो उपचार और तंदुरुस्ती को बढ़ावा देने के लिए विशिष्ट ध्वनियों और कंपनों का उपयोग करती है, चिकित्सा समुदाय में तेजी से पहचान हासिल कर रही है। ध्वनि और कंपन के अध्ययन, जिसे साइमैटिक्स के रूप में जाना जाता है, ने प्रदर्शित किया है कि ध्वनि तरंगें पदार्थ में जटिल पैटर्न बना सकती हैं। इससे पता चलता है कि ध्वनि में मानव शरीर सहित भौतिक वस्तुओं की संरचना और व्यवहार को प्रभावित करने की क्षमता है। भाग 7, ओम जप पर वैज्ञानिक अध्ययन। हाल के वैज्ञानिक अध्ययनों ने मस्तिष्क और शरीर पर ओम जप के विशिष्ट प्रभावों की जांच की है। इन अध्ययनों से पता चला है कि ओम जप अमिगडाला में गतिविधि को कम कर सकता है, मस्तिष्क का वह हिस्सा जो भय और तनाव से जुड़ा है। यह प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में गतिविधि को भी बढ़ा सकता है, जो मस्तिष्क का वह हिस्सा है जो कार्यकारी कार्य और भावनात्मक विनियमन के लिए जिम्मेदार है। इसके अतिरिक्त ओम जप ब्रेनवेव गतिविधि को सिंक्रोनाइज कर सकता है, जिससे गहरी विश्रांति और उच्च जागरूकता की स्थिति पैदा होती है। ये निष्कर्ष बताते हैं कि ओम जप का मस्तिष्क के कार्य पर औसत दर्जे का प्रभाव पड़ता है, विश्रांति को बढ़ावा मिलता है, तनाव कम होता है और समग्र स्वास्थ्य में सुधार होता है। भाग 8, आधुनिक प्रथाओं में ओम। आधुनिक दुनिया में योग, ध्यान और प्लेन कॉन्शियस तकनीकों के विभिन्न रूपों में ओम का व्यापक रूप से अभ्यास किया जाता है। इसका कालातीत ज्ञान और परिवर्तनकारी शक्ति उन लोगों के साथ प्रतिवादन करती रहती है जो आंतरिक शांति, आध्यात्मिक विकास और स्वयं और ब्रह्मांड के साथ गहरे संबंध की तलाश में हैं। बहुत से व्यक्ति ओम जप को अपनी दिनचर्या में शामिल करते हैं ताकि तनाव कम हो सके, एकाग्रता बढ़ सके और आंतरिक सामंजस्य की भावना पैदा हो सके। ओम जप का अभ्यास सांस्कृतिक और धार्मिक सीमाओं को पार करता है, शांति और एकता की एक सार्वभौमिक भाषा प्रदान करता है। भाग 9, निष्कर्ष। ओम की अनंत प्रतिध्वनि। ओम शब्दांश अपने समृद्ध इतिहास, गहन अर्थ और वैज्ञानिक मान्यता के साथ सभी चीजों की परस्पर इंटरकनेक्टेडनेस के प्रमाण के रूप में खड़ा है। इसकी कालातीत प्रतिध्वनि प्रेरित और उत्थान करती रहती है, आंतरिक शांति, आध्यात्मिक जागृति और ब्रह्मांड और उसके भीतर हमारे स्थान की गहरी समझ का मार्ग प्रदान करती है। जैसे जैसे हम आधुनिक जीवन की जटिलताओं को नेविगेट करते हैं, ओम जप का अभ्यास एक आधारभूत शक्ति प्रदान करता है जो हमें ध्वनि, कंपन और सभी प्राणियों की परस्पर इंटरकनेक्टेडनेस की शक्ति की याद दिलाता है।